हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम द्रव्य गुण विषय का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है मिश्रक गण। एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम वन बाय वन ट्रिक से ये जो मिश्रक गण के सारे द्रव्य है वो याद करेंगे, है ना। सबसे पहले आता है बृहद पंचमूल। तो बृहद पंचमूल की यहाँ पर ट्रिक क्या दी है, बस पीजी। ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट है वो पीजी करके बहुत ज़्यादा थक गया है, तो वो क्या बोल रहा है कि बस पीजी, है ना। और देखिए बृहद पंचमूल की ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब कौन कौन से द्रव्य इसमें आते हैं वो देखते हैं। तो बी से हो जाएगा बिल्व, ए से हो जाएगा अग्निमंथ, एस से हो जाएगा श्योनाक, पी से हो जाएगा पाटला और जी से हो जाएगा गंभारी। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लघु पंचमूल। अब देखिए जो लघु पंचमूल है ना, उन्हीं को बोला है ह्रस्व पंचमूल। किसने, वांगभट जी ने। और पंचगण इसे बोला है राजनिघंटुकार ने। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या याद रखनी है आपको लघु पंचमूल की। शालू जी कक्षा में बहुत प्रश्न करती है। ठीक है, यहाँ पे जो शालू लिखा है ना उससे हो जाएगा शाल पढ़नी, जी से हो जाएगा गोक्षूर, ये जो कक्षा लिखा है ना उससे हो जाएगा कंटकारी, बहुत से हो जाएगा वृहति, प्रश्न से हो जाएगा प्रश्नी पढ़नी। ओके, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने यहाँ पे जी से गोक्षूर पढ़ा लघु पंचमूल में, और जो बृहद पंचमूल है वहां पर हमने पढ़ा जी से गंभारी। तो इसको ऐसे याद रखना कि बृहद पंचमूल, बृहद मतलब बड़ा होता है ना, और गंभीर ये वर्ड ही अपने आप में बड़ा है, गंभीर, तो ये बृहद पंचमूल में आएगा। ठीक है, और गोक्षूर काय में आएगा, लघु पंचमूल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स दशमूल। क्या आता है, बृहद पंचमूल प्लस लघु पंचमूल जो है ये दोनों मिलकर बनाते हैं दशमूल। ठीक है, एक और बार हम यहाँ पे द्रव्य लिख लेते तो और अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए बी से हमने पढ़ा था बिल्व, ए से था अग्निमंथ, एस से था श्योनाक, टी से था पाटला और जी से यहां पे था गंभारी। ओके, और लघु पंचमूल में शालू से था शाल पर्णी, ये वाला जो जी है इससे था गोक्षूर, कक्षा से था कंटकारी, बहुत से हो जाएगा वृहति और प्रश्न से हो जाएगा प्रश्नी पर्णी। ओके, तो ये हो गया दशमूल के द्रव्य। अब आगे देखते हैं मध्यम पंचमूल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, तो इसकी ट्रिक है एमपी में बड़े ऐश है। ठीक है, कोई इंसान क्या बोल रहा है कि एमपी में बहुत ऐश है, और देखिए यहाँ पर मध्यम लिखा है, मध्य प्रदेश मैच हो रहा है ना एमपी मध्यम से, तो इसी की ट्रिक है, ये भी याद रहेगा आपको। तो देखिए क्या क्या आता है इसके अंदर। एम से हो जाएगा मुदक पर्णी, पी से हो जाएगा पुनर्नवा, में से हो माश पर्णी, बड़े से हो जाएगा बला, और ऐश में जो ए लिखा है उससे हो जाएगा एरंड। ठीक है, फिर आते हैं हम कंटक पंचमूल में। तो इसकी ट्रिक है शत मतलब 100 हिंसक मर्द सैर पर गए। ठीक है, और देखिए कोई इंसान जब सैर पर गया तभी उसे कांटे चुभते हैं ना, तो इससे आपको याद हो जाए कि इसी की ट्रिक है ये। अब देखिए शत से यहां पर क्या हो जाएगा, शतावरी, हिंसक से क्या हो जाएगा, हिंस्त्रा, मर्द से हो जाएगा करमर्द, फिर सैर से हो जाएगा सैरेयक, और ये जो गय है उसमें जो ग आया है उससे हो जाएगा गोक्षूर। अब आते हैं हम वल्ली पंचमूल पे। ठीक है, तो क्या है, सारी गुड़िया मजे में विदा। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों की शादी हो रही थी तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, सारी गुड़िया मजे में विदा हो गई। ठीक है,
अब देखो इससे क्या क्या हो जाएगा, अब हम ये डिकोड करते हैं। देखिए सारी से हो जाएगा सारीवा, गुड़िया से हो जाएगा गुड़ुची, मजे से हो जाएगा मंजिष्ठा, ये जो मे लिखा है ना उससे हो जाएगा मेष श्रृंगी, और विदा से हो जाएगा विदारी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तृण पंचमूल। ठीक है, तृण पंचमूल की ट्रिक क्या है, K3 ND। तो K3 से क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, कुश, काश, कांडेक्षु, और ND से हो जाएगा नल और दर्भ। ठीक है, ये वैसे ही श्लोक से याद रहता है, कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु का, है ना, इस तरह से हम बोलते हो गया तृण पंचमूल। ठीक है, K3 ND ये याद रखना है हमें। देन कम्स जीवनीय पंचमूल। ठीक है, जीवनीय पंचमूल की ट्रिक क्या है, अभी, जय, वीरू, ऋषिकेश जाएंगे। ठीक है, किसके लिए जाएंगे, जीवन जीने के लिए, है ना, मतलब अच्छा जीवन बिताने के लिए वो कहाँ जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे। कौन, अभी, जय, वीरू, 3 नाम है। ठीक है, अभी, जय और वीरू ऋषिकेश जाएंगे। अब इसको डिकोड कर देखिए, अभी से हो जाएगा अभिरू, से हो जाएगा जीवक, वीरू से हो जाएगा वीरा, ऋषिकेश से हो जाएगा ऋषभक, और ये जो दाएंगे से हो जाएगा जीवंती। ठीक है, और इसका श्लोक क्या होता है, अभिरू, वीरा, जीवंती, जीवक और ऋषभक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स त्रिफला। ठीक है, त्रिफला में हमें पता ही है हरित की, विभीत की, आमल की होती है, सभी को पता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए हरित की 1 लेना है, विभीत की 2 लेना है, और आमल की 4 लेना है, 1:2:4 के रेशियो में लेना है। और कर्ष मतलब इसका वेट कितना लेते हैं हम। ठीक है, तो हरित की जो होती है ना वो 2 कर्ष होनी चाहिए। ठीक है, विभीत की 1 कर्ष और आमल की आधा कर्ष। ठीक है, 1 कर्ष कितना होता है, 12 ग्राम के इक्वल होता है। तो देखिए 1 कर्ष 12 ग्राम होता है, तो यहाँ पर हरित की हमको 2 कर्ष लेना है, तो कितना हो जाएगा, 12 2 24, तो ये हो जाएगा 24 ग्राम। विभीतक हमको कितना लेना है, 1 कर्ष लेना है, इसका मतलब कितना लेना है, 12 ग्राम, और आमल की जो है वो आधा कर्ष है। ठीक है, तो 1 कर्ष 12 ग्राम हो गया, तो आधा कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका वेट लेते हैं। तो ये हो गया त्रिफला। देन कम्स स्वल्प त्रिफला। एक तो आता है स्वल्प त्रिफला और एक होती है मधुर त्रिफला, है ना, दोनों को हम साथ में याद करते हैं। देखिए त्रिफला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब आयुर्वेद का तो है बट दूसरे लोगों को भी त्रिफला के बारे में जानकारी होती है, तो इसीलिए जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वल्प त्रिफला हो या जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मधु त्रिफला, दोनों में ये जी के 2 द्रव्य तो कॉमन है। तो देखिए जी से होता है गंभारी और के से है यहाँ पर खजूर। यहाँ पर भी जो मधु त्रिफला है वहाँ पर जी से है गंभारी और के से है खजूर। ओके, अब डिफरेंस क्या है देखिए, स्वल्प त्रिफला में होता है अरूषक और जो मधु त्रिफला है ना, मधुर है तो उसमें क्या होगा, द्राक्षा होगा। ठीक है, बस ये याद रखना। अब नेक्स्ट आता है सुगंधी त्रिफला या सुरभि त्रिफला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, जलपू। ठीक है, जलपू क्या है, सुगंधी त्रिफला है ना, सुगंध आती है तो जलने की सुगंध आती है ना, तो जलना, थोड़ा इस तरह से याद रख लेना, जलने को जलपू कर देना, है ना। तो सुगंधी त्रिफला या सुरभि त्रिफला जो होती है उसमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं, ज से हो जाएगा जाति फल, ल से हो जाएगा लवंग और ये जो पू है उससे हो जाएगा पूग फल। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं त्रिकटु। त्रिकटु को ही हम क्या बोलते हैं, व्योश बोलते हैं या त्रिउषण बोलते हैं, है ना। इसका श्लोक तो सभी को याद रहता है, पिपली मरीचम शुंठी। ठीक है, इकाई में आते हैं त्रिकटु, व्योश या त्रिउषण में। अब नेक्स्ट आता है चतुरूषण। ठीक है, देखिए चतुरूषण है तो उसमें त्रिकटु तो होगा ही, पिपली मरीचम शुंठी, साथ में क्या ऐड करना है हमको, पिपली मूल। ठीक है, फिर आता है
पंचकोल। देखिए पंचकोल याद करने की ट्रिक है P2C2S। तो देखिए P2 से क्या हो जाएगा, पिपली एंड पिपली मूल। C2 से हो जाएगा एक तो चव्य और दूसरा चित्रक, और ये जो ऐसे इससे हो जाएगा शुंठी। ठीक है, सारे उष्ण द्रव्य है। तो पंचकोल में क्या क्या आता है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर मतलब शुंठी। अब आता है षडूषण। अब देखिए षडूषण में पंचकोल तो है ही, एक चीज क्या ऐड करनी है हमको, मरीच ना, मरीच भी उष्ण होता है। तो पंचकोल प्लस मरीच काय में आ जाएगा, षडूषण में। देन नेक्स्ट आता है त्रिजात। ठीक है, त्रिजात को याद करने की ट्रिक क्या है, त्वक, एला, पत्र। तो देखिए त्वक से तो त्वक ही हो जाएगा, है ना, मतलब दालचीनी, या फिर त्वक ही याद करना है इसको, है ना, त्वक को ही दालचीनी बोलते हैं। एला से हो जाएगा एला, और पत्र से हो जाएगा कौन सा। अब नेक्स्ट आता है चतुर्जात। ठीक है, चतुर्जात में क्या आता है, त्रिजात प्लस नागकेसर। ठीक है, त्रिजात क्या पढ़ा हमने, त्वक, एला और तेजपत्र, और उसके साथ क्या ऐड करना है हमको, नागकेसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे नागरमोथा नहीं है ना, मुस्ता नहीं है, क्या है, नागकेसर है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर आता है कटु चतुर्जात। तो कटु चतुर्जात में त्रिजात तो होंगे ही, मतलब कि त्वक, एला और तेजपत्र तो है ही, साथ में क्या है यहाँ पे, मरीच है ना, मरीच कटु होती है ना, तीखी होती है, तो मरीच इसमें आ गई। नाउ नेक्स्ट कम्स त्रिमद। ठीक है, देखिए त्रिमद को याद करने की ट्रिक है, विचित्र नाग को मदात्य हो गया। देखो यहाँ पर मद वर्ड आ रहा है, मदात्य मद आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसको हो गया मद, विचित्र नाग को। तो इसे डिकोड करते, देखिए वी से हो जाएगा विडंग, ये जो चित्र लिखा है उससे हो जाएगा चित्रक, से हो जाएगा नागर मोथा। अब देखिए यहाँ पर नागर मोथा है, ठीक है, मुस्ता है, यहाँ पर भी म आ रहा था, यहाँ पर भी म है। ठीक है, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा था, चतुर्जात पढ़ा था। चतुर्जात में त्रिजात प्लस नाग केसर है। ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है त्रिकार्षिक। त्रिकार्षिक को आपको कैसे याद रखना है, शामू से याद रखना है। कोई लड़का है शामू, इसको कार्षिक को आप पढ़ लो कृष, है ना, बहुत ज्यादा क्या होता है, जरा वो दुबला होता जा रहा है ना, तो कार्षिक को कृष पढ़ के शामू इसकी ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए जो श है उससे हो जाएगा शुंठी, ये जो आ की मात्रा है इससे हो जाएगा अतिविषा, और ये मुंह से हो जाएगा मुस्ता, मतलब नागरमोथा। ठीक है, फिर आता है चतुर्भद्र। ठीक है, तो चतुर्भद्र क्या होता है, त्रिकार्षिक प्लस गुड़ुचि। हमने क्या पढ़ा था, कार्षिक को हमने पढ़ा था कृष, कौन कृष हो रहा था, शामू, मतलब इसमें कौन कौन से द्रव्य आ रहे थे, शुंठी, अ की मात्रा से अतिविषा पढ़ा था, और मुंह से पढ़ा था हमने मुस्ता। ठीक है, तो जो कृष है अब उसको हमको क्या करना है, गुड करना है। तो कैसे करेंगे हम उसको, चातुर्भद्र देके। ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो गुड़ुचि यहाँ पर ऐड करना है हमको चातुर्भद्र में। अब आता है बाल चतुर्भद्र। ठीक है, यहाँ पी से हो जाएगा पिप्पली, ए से हो जाएगा अतिविषा, एन से हो जाएगा नागरमोथा, और के से हो जाएगा कर्कट श्रृंगी। ठीक है, ठीक है, हमने इसको कैसे याद किया, पंक से, PANK, है ना। देन कम्स त्रिसमा या समत्रिक। ठीक है, काश्यप जी ने बोला है ये। तो इसकी ट्रिक क्या है, तीनों दोष सम नहीं है तो हरी गुड़ शुंठी खा लो, है ना। अब कोई बोल रहा है तीनों दोष सम नहीं, यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि ये त्रिसम की ट्रिक है, तीनों से त्रि हो जाएगा और यहाँ पर सम, तो तीनों दोष सम नहीं है तो क्या करना है, बोल रहे कि हरी गुड़ शुंठी खा लो। ठीक, तो देखिए हरी से हो जाएगा हरित की, गुड़ से हो जाएगा गुड़, और शुंठी से शुंठी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है त्रिकंटक। ठीक है, तो त्रिकंटक को कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक है तीन बड़े कांटे से दुख। ठीक है, तीन कांटों से क्या हो गया, अभी यदि कांटा कट जाता है तो दुख होता है ना, तो तीन बड़े कांटे से दुख, ऐसे याद रखना। देखो इसको हम डिकोड करते हैं, यहाँ पे जो बड़े लिखा है उससे हो जाएगा बृहति, कांटे से हो जाएगा कंटकारी,
और दुख से हो जाएगा दुस्पर्शा। ठीक है, दुस्पर्शा का एक और नाम क्या है? धन्यवाद। ओके, तो बृहति, कंटकारी और दुस्पर्शा क्या होते हैं? त्रिकंटक। अब नेक्स्ट आता है त्रिवल्कल। त्रिवल्कल की ट्रिक है पुतीक, है ना। इसमें पुतीक एक द्रव्य है और ट्रिक भी आपको पुतीक से याद करनी है। तो देखिए, ये जो पू लिखा है उससे हो जाएगा पुतीक, ती से हो जाएगा तिलवक और क से हो जाएगा कृष्णगंधा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पंचवल्कल। पंचवल्कल याद करने की ट्रिक क्या है? V + U = P2, है ना। पंचवल्कल को ही पंचछीरी वृक्ष भी बोलते हैं, है ना। तो V + U = P2 ये आपको याद रखना है। तो देखिए, जो V लिखा है ना उससे हो जाएगा वट। अब ये प्लस का साइन है ना, इससे भी एक ट्रिक है हमारी। ठीक है, प्लस मतलब ऐड होता है ना, तो A से हो जाएगा अश्वत्थ, U से हो जाएगा उदुम्बर, ये जो P2 है तो एक P से हो जाएगा पारिश, एक P से हो जाएगा प्लश। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पंच पल्लव। ठीक है, पंच पल्लव की ट्रिक क्या है? तो देखिए, पल्लव लिखा है ना, उससे ही पल्लवी याद रखना, है ना। इसकी ट्रिक पल्लवी से शुरू हो रही है। तो पल्लवी आम जाम को बिल्व बीज कहती है ना। पल्लवी है ना, उसको नहीं पता है, बच्ची है वो, तो वो आम जाम को क्या बोलती है कि बिल्व के बीज है। अब इसे हम डिकोड करते हैं। अब आम से हो जाएगा आम ही, ये जो जाम लिखा है उससे हो जाएगा जम्बुक। ठीक है, जम्बू या जम्बुक मतलब जामुन। फिर ये जो क है उससे हो जाएगा कपित्थ, बिल्व से बिल्व होगा, है ना। और बीज से हो जाएगा बीज पूरक। ठीक है, तो पंचपल्लव में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? आम्र, जम्बू, कपित्थ, बिल्व और बीज पूरक। अब नेक्स्ट आता है पंचतिक्त। ठीक है, तो देखिए, पंचतिक्त में 5 तिक्त द्रव्य कौन कौन से हैं? तो ये आपको ऐसे ही याद रहता है। देखिए, गुड़ूची तिक्त होती है सबसे ज़्यादा, है ना, वो हमें पता ही। निम्ब मूल त्वक, है ना, नीम जो होती है वो भी तिक्त होती है। वासापत्र तिक्त होता है, कंटकारी और पटोल। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद रखिएगा, गुड़ूची, निम्ब मूल त्वक, भिषग, माता, निदिग्धिका, पटोल, इस तरह से श्लोक आता है इसका, है ना। तो ये हो गया पंचतिक्त। फिर आता है पंच महाविष। तो देखिए, पंच महाविष कौन कौन से हैं? श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ और सुक्तक। ठीक है, देखो वत्सनाभ तो हमें पता ही है कितना भयंकर विष होता है ना। कालकूट हो गया, फिर मुस्तक, सुक्तक, है ना, दोनों वर्ड साथ में आप याद रखना, और श्रृंगिक, ये हो गए पंच महाविष। अब नेक्स्ट आता है पंच सुगंधिक। तो देखिए, पंच सुगंधिक याद करने की ट्रिक है केटू और सुगंधी त्रिफला। हमने सुगंधी त्रिफला में क्या पढ़ा था? पढ़ी थी ज ल पू, मतलब इसके अंदर होता है जातिफल, लवंग और पूक फल। ठीक है, तो ये 3 चीज तो आई गई पंच सुगंधिक में। और केटू से क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। केटू से हो जाएगा कंकोल एंड कपूर। ठीक है, सुगंधी त्रिफला में हमने क्या क्या पढ़ा था? जातिफल, लवंग एंड पूक फल। ठीक है, तो फिर आता है पंचगव्य। तो देखिए, पंचगव्य में आता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घृत, गौमूत्र और गोमय। ठीक है, ये सभी को पता रहता है पंचगव्य क्या है। अब आता है सर्वगंध। ठीक है, सर्वगंध में आता है चतुर्जात। क्या पढ़ा था हमने चतुर्जात में? हमने ट्रिक पढ़ी थी त्वग, एलापत्र और नागकेसर। ठीक है, चतुर्जात में नागकेसर था। ओके, तो इसके साथ और क्या प्लस करना है हमको? कपूर, कंकोल, लवंग। ठीक है, सुगंधित द्रव्य सारे, शिलारस, अगरू। ठीक है, अगरू हो गया, कंकोल हो गया, लवंग, कपूर, ये तो हमें याद ही रहता है ना। शिलारस यहाँ पे याद रखना है। और चतुर्जात ये काय में आ जाएंगे? सर्वगंध में। अब नेक्स्ट आता है पंचामृत। ठीक है, तो राज निघंटुकार के अकॉर्डिंग जो पंचामृत है वो क्या है? G2M2S। ठीक है, कौन कौन से द्रव्य है इसमें ये देखते हैं। देखिए, G2 से हो जाएगा गोक्षुर एंड गुड़ूची, M2 मुशली एंड मुंडी, और S से हो जाएगा शतावरी। ठीक है,
तो पंचामृत जो राजनिघंटुकार के अकॉर्डिंग बताया है उसमें क्या क्या द्रव्य है? गोक्षुर, गुडुचि, मुष्लि मुंडी और शतावरी। क्लियर। अब जो नॉर्मल पंचामृत अमृतीकरण हेतु यूज होता है ना, जो हम रस शास्त्र में पढ़ते तो उसमें क्या क्या है? गौदुग्ध, दही, घृत, मधु और शर्करा, है ना, जो हम नॉर्मली पंचामृत बनाते हैं। ठीक है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मधु और शर्करा ये यूज करके, तो ये है पंचामृत जो कि अमृतीकरण हेतु यूज होता है। और एक ये पंचामृत आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स अम्ल पंचक। देखिए अम्ल पंचक में सारी अम्ल चीजें ना, अम्लवेतस, जम्बीरी नींबू, मातुलुंग, ठीक है, नारंगी, नींबू। ठीक है, इसका श्लोक भी आता है अम्लवेतस जम्बीर लुंग नारंग नींबू के, इस तरह से। ठीक है, तो अम्ल पंचक तो याद रहता है। अब आता है पित्त पंचक। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या याद रखना है आपको? M3 गोघा। ठीक है, तो इसमें 3 पित्त M से है। कौन कौन से है M से? तो एक तो मनुष्य का पित्त, ठीक है, फिर मयूर का, और तीसरा है मछली। ठीक है, मछली का पित्त। तो ये M3 से याद रखना है। ये जो गो लिखा है उससे हो जाएगा गौ, है ना, मतलब गाय का, और घा जो है उससे हो जाएगा घोड़े का या अश्व का, अश्व का पित्त। ठीक है, तो पित्त पंचक में मनुष्य पित्त, मयूर पित्त, मछली का पित्त, गौ पित्त और अश्व या घोड़े का पित्त आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मूत्र पंचक। ठीक है, देखिए मूत्र पंचक में गाय, बकरी, भेड़, भैंस और गदही, है ना, इसका मूत्र आता है। ठीक है, तो आप साथ साथ में नाम याद रखना, 2-2 करके, तो ये याद रहेगा। फिर आता है पंचसार। पंचसार में दूध, मधु, घृत और शर्करा पिपली, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है मित्र पंचक। अब देखिए मित्र पंचक रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग इसमें क्या द्रव्य और रस तरंगिनी के अकॉर्डिंग क्या द्रव्य हमें पता होना चाहिए। तो देखिए घृत, मधु, गुंजा और टंकण ये चारों तो सेम है, लेकिन रस रत्न समुच्चय ने गुड़ बताया है साथ में, जबकि रस तरंगिनी ने गुग्गुल बताया। तो देखिए जिसका नाम बड़ा है उसने छोटे नाम का द्रव्य बताया है, और जिसका छोटा नाम है उसने बड़ा नाम गुग्गुल बताया है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा याद रहेगा, मित्र पंचक एग्जाम में पूछा जाता है। देन आता है द्रावक गण। ठीक है, द्रावक गण में आता है गुड़, गुग्गुल, गुंजा, घृत, मधु, टंकण। ठीक है, यदि आपको ये दोनों के अकॉर्डिंग द्रव्य याद है तो ये सारा ऐड होके क्या बना लेगा? द्रावक गण। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है त्रय या त्रिमधुर। ठीक है, तो रस रत्न समुच्चय रस तरंगिनी के अनुसार है घृत, मधु और गुड़, जबकि राज निघंटुकार ने शर्करा बोला है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए घृत, मधु तो कॉमन है, याद क्या रखना है कि रस रत्न समुच्चय रस तरंगिनी के अकॉर्डिंग गुड़ है, जबकि राज निघंटुकार के अकॉर्डिंग शर्करा है मधुर त्रय में। नेक्स्ट आता है क्षीर त्रय। तो क्षीर त्रय में रस तरंगिनी अकॉर्डिंग है अर्क, स्नूही, वट। ठीक है, चरक जी अकॉर्डिंग अर्क, स्नूही, अश्मंतक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चरक जी ने अश्मंतक बोला है यहाँ पे, जबकि रस तरंगिनी ने वट बोला है। ठीक है, देखो तो है ना, ये थोड़ा मैच हो रहा है इस तरह से, और चरक जी बड़े थे ना तो उन्होंने अश्मंतक अलग ही एक द्रव्य बताया। नाउ कम्स क्षार द्वय। क्षार द्वय में आता है यवक्षार और सज्जी क्षार। क्षार त्रय में हमको टंकण ऐड करना है। ठीक है, 3 वर्ड वाला टंकण काय में ऐड करना है हमको? त्रय में। देन कम्स क्षार पंचक। क्षार पंचक में क्षार द्वय मतलब यवक्षार प्लस सज्जी क्षार तो आएगा, साथ में पलाश, तिल और मुष्कक क्षार। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्षार अष्टक। क्षार अष्टक में एक तो क्षार द्वय है मतलब यवक्षार, सज्जी क्षार तो कॉमन है सभी में, फिर यहाँ पर पलाश क्षार है, तिल क्षार है, अर्क क्षार है, ठीक है, चिंचा, अपामार्ग, वज्री क्षार। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, एक बार इसको पढ़ लेना। अब आते हैं हम देवकर्दम। ठीक है, तो देखिए देवकर्दम याद करने की ट्रिक क्या है? गुरुदेव को कपूर, चंदन, केसर चढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देव लिखा है ना, तो उसको गुरुदेव कर देना। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक भी याद रहेगी कि देवकर्दम की, और पूरी ये ट्रिक भी याद हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर गुरु से हो जाएगा अगुरु। ठीक है, फिर देव से थे देवकर्दम की ट्रिक है, ये हो गया। कपूर से हो जाएगा कपूरी। ठीक है, चंदन से हो जाएगा चंदन, और केसर से हो जाएगा केसर।
तो देवकर्दम में क्या क्या आता है? अगरू, कपूर, चंदन और केसर। ठीक है। फिर आता है यक्षकर्दम। यक्षकर्दम में देखो यक्ष धूप है, ठीक है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगरू भी है, कपूर भी है, कस्तूरी भी है, कंकोल भी है। तो 3 तो के वाले हैं, कपूर, कस्तूरी और कंकोल। और यक्ष धूप नाम से याद हो जाएगा, एक अगरू अलग से याद करना है यक्षकर्दम में। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सहाद्वय। सहाद्वय में आता है मुदकपर्णी और माशपर्णी। ठीक है। अंशुमति द्वय इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें आता है शालपर्णी और प्रश्निपर्णी। ठीक है, इन दोनों को मिला के अंशुमति द्वय बोलते हैं। आद्य पुष्प में 3 पुष्प कौन कौन से? चंदन, कुमकुम और रिबेर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट कम्स महाविश। तो देखिए महाविश जो है, पंच महाविश कौन कौन से? श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, सुप्तक और वत्सनाभ। ठीक है, हमने पहले भी ये देखा था। अब हम देखते हैं उपविश। तो देखिए उपविश में अर्क का क्षीर, स्नूही का क्षीर, लांगली, करवीर, गुंजा, इफेन और धतूरा। ठीक है, ये 7 उपविश के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आता है अष्टवर्ग। तो देखिए अष्टवर्ग के द्रव्य में क्या कहते हैं? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि। ठीक है, तो ये पेयर्स में याद करना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ये अष्टवर्ग के द्रव्य है। अब आता है मूत्राष्टक। ठीक है, मूत्राष्टक में गाय, बकरी, भेड़, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट और गदही का मूत्र। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना। क्षीराष्टक में आता है गाय, बकरी, भेड़, भैंस, हथीनी, घोड़ी, ऊँटनी और नारी। ठीक है, यहाँ पर नारी का क्षीर भी बोला है क्षीराष्टक में। ठीक, इस तरह से हमने द्रव्य गुण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था मिश्रक गण, उसके सारे द्रव्य ट्रिक से यहाँ पर याद किए हैं। I hope you understood this topic. You like the trick. Do share, like and subscribe. Thank you.